उत्तम कर्म। तब नहीं तमम, अंग्रेजी में एक शब्द है और वो शब्द है गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट यानी उत्तम कर्म, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे जो कर्म है वो सब उत्तम कर्म है। वो उसी तरीके से श्रेष्ठता और श्रेष्ठता यहाँ पे आ जाता है। तो कोई उससे उत्तम कर्म नहीं हो सकता। तो व्यक्ति सबसे उत्तम कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे सृष्टि जो संसार में सृष्टि यज्ञ से ही रची गई, ये सृष्टि भी यज्ञमय है और इसमें जो सृष्टि यज्ञ से रची गई यज्ञमय सृष्टि है। और वैसे हमारे अंदर में भी एक अग्नि कूट चल रहा है और वो अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। जो अग्नि जठराग्नि है वो जल रही है। वो जठराग्नि जो जल रही है, अगर वो जलना बंद हो जाए, जब उसी से भोजन भी पचता है, तो व्यक्ति जब भोजन करता है तो क्या है, इसलिए कहा जाता है भोजन से पहले पानी पीना अमृत है। और उसके बाद बीच में अगर पीते हैं तो आनंद देता है। और आखिर में अगर भोजन के बाद अगर पिया जाए तो क्या करता है? विष का कार्य करता है। क्योंकि भोजन आपने किया उसके बाद पानी पी लिया तो जो अग्नि जो जल रही है वो क्या भोजन को पचाती है। और वही अगर पचाती है, तुरंत आपने पानी पी लिया वो अग्नि बुझ गई तो सारा सड़न पैदा कर देता है। सड़न पैदा करता है तो व्यक्ति में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और तमाम तरीके के रोग उत्पन्न हो जाता है और वो रोग से ग्रसित हो जाता है। और वो अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। तो जैसे अग्नि जो अंदर जल रही है, वैसे आपको बाहर भी अग्नि जलानी चाहिए। बाहर अग्नि जलानी चाहिए। अभी आपको बता दें कि यज्ञ हुआ है तो यज्ञ में जितना चीज क्रियाएं की जाती है, उनमें से जितने क्रियाएं की जाती है वो सारे विज्ञान से संबंधित करते हैं। सारा क्रियाएं क्या है? विज्ञान से संबंधित रखता है। बात नहीं करेंगे, विज्ञान से संबंधित रखता है सारी क्रियाएं। तो जो विज्ञान से संबंधित रखता है, तो आपने कभी ये विचार किया कि जो यज्ञ हुआ है इसमें जो आहुति दी जाती है, वो हमसे अगर आहुति दी जाती है तो सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? स्वाहा। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैं ये प्रक्रिया मैंने कहा है कि स्वाहा क्यों बोलते हैं? स्वाहा बोलना चाहिए व्यक्ति को और स्वाहा नहीं बोलता है। जब आहुति देते वक्त स्वाहा बोलना चाहिए, लेकिन स्वाहा कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? जबकि स्वाहा बोलना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है ये आप सुनिए। और उसकी एक बात आपको समझ में आएगी कि स्वाहा से क्या लाभ होता है। और यज्ञ में जो कुंड में जो संविधा रखी जाती है, संविधा क्यों कहते हैं? लकड़ी 3 तरीके की होती है। एक का नाम है लकड़ी जो कि चीते में होती है, उसको लकड़ी कहते हैं। और चूल्हे की अग्नि में जो लगाई जाती थी, अब तो नहीं लगती है, उसको क्या कहते हैं? समिधा। उसको क्या कहते हैं? ईंधन। अच्छा, लकड़ी वो जो चीते में लगाई जाती है उसको लकड़ी कहते हैं और चूल्हे में जो लगाई जाती है उसको ईंधन कहते हैं। लेकिन अगर इसमें कुंड में लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? न लकड़ी कहते हैं और न ईंधन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? समिधा। अच्छा, समिधा माने जानते क्या होता है? सम माने बराबर और धा माने धारण करना, समत्व को धारण करना। सब यानी सम्यता को धारण करना, समत्व को धारण करना। सम माने बराबर, धा माने बुद्धि और यानी समत्व को बुद्धि को धारण करना। जैसे समिधा समभाव में रखी जाती है, ऐसे हम समभाव में रहें। इसी तरीके से समिधा को समभाव में रखा जाता है। तो जैसे समिधा को समभाव में रखा जाता है, उसी तरीके से हमारा भी ऐसा हो जीवन सम रहे। आपने देखा होगा कि जब हम लोग आचमन करते हैं
तो इस दो उंगली से और एक ये अंगुली मिलाते हैं। तो इनमें से एक का नाम क्या है? अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। और एक का नाम है मध्यमा। अनामिका माने जानते क्या होता है? अनामिका जिसको अपने नाम की कोई चिंता नहीं होती। कैसे नहीं होती है? इसको किसी नाम की चिंता नहीं। कैसे? आप तिलक करेंगे तो इसी से करें। तिलक इसी से होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तिलक इससे होता है। और अगर आहुति देते तो ये दोनों लगा देते हैं। अनामिका उसमें लगी रहती है और उसके बाद अगर आज अंग स्पर्श करते हैं तब भी इसकी जरूरत पड़ रही है। तो इसको अपने नाम की चिंता नहीं, वो स्वयं तो बढ़ता है। जैसे अनामिका को अपने नाम की चिंता नहीं रहती है, वैसे हम भी अपना कार्य करते रहें, अपने आप कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। हमको नाम के पीछे नहीं भागना है, नाम आपका स्वयं बढ़ता रहेगा। ये एक संदेश देता है। मध्यम मध्यमा अंगुली क्या है? कि हमको मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम मध्यम रहेंगे तो हमारा जीवन भी मध्यम रहेगा, सम रहेगा। और अगर हम ज़्यादा अगर वो पूर्ण हो गए तब भी हमारा बेकार है, और एकदम निम्न स्तर हो गए तब भी बेकार है। इसलिए हमको क्या करना है? मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए इस दोनों से हम लोग अंग स्पर्श करते हैं। ये एक तात्पर्य हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जब हम जल सिंचन करते हैं तो जल क्यों करते हैं सिंचन? जल सिंचन करने का क्या तात्पर्य है? जल से ही हम अंग स्पर्श करते हैं, जल से ही हम करते हैं। जल का कार्य क्या है? क्यों? आप किसी और से भी कर सकते हैं। जल डाला जाता है, जल का कार्य क्यों ऐसा है? तो जल आप जानते हैं किसको कहते हैं? ज माने जन्म और ला माने लय। ज माने जन्म और ला माने लय। बात समझ में आ रही है? जन्म और लय, इससे दोनों को जोड़ते हुए क्या होता है? जल। तो जल का कार्य क्या है? जल एक शीतल होता है। क्या होता है? जल शीतल होता है। तो हम जब आचमन करते हैं और अंग स्पर्श करते हैं तो परमात्मा से कहते हैं, प्रभु जैसे जल शीतल होता है हम भी वैसे शीतल रहे। क्या रहे? हम शीतल बने रहें। हे प्रभु, जल का दूसरा कार्य क्या है? जल का दूसरा कार्य और है, एक जल शीतल होता है और दूसरा जल का कार्य क्या होता है? जल जोड़ता है। तो ये जल जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? अच्छा, ये मकान जब बना है तो इसको, ये मकान बना है बिना जल के बना है क्या? बिना जल के मकान बना है? कैसे? नहीं, बिना जल के तो नहीं बना, लेकिन कैसे? ये पूरी दीवार बिना जल के खड़ी है, बिना जल के खड़ी है नहीं, कैसे? जो सीमेंट है, जो बालू है, जो मिलाया जाता है तो वो सूखा रहेगा, लेकिन जब जल डालते हैं तो क्या करता है? दोनों को जोड़ देता है और जोड़ करके वो पूरी इमारत खड़ी कर देता है। जैसे जल जोड़ देता है वैसे हम भी जोड़े, दूसरों को जोड़ते रहें। ये जल का दूसरा कार्य है। तो जल जोड़ता है तो जल शीतल है, वैसे हम शीतल रहें। जल जोड़ता है वैसे हम जोड़े, तो हम जोड़ेंगे कब? जब हम जुड़े रहेंगे। अगर हम ही टूटे रहे तो हम जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो हमको क्या करना होगा? जुड़ना होगा। जल की तरह हम जुड़े रहेंगे तब हम सामने दूसरे को जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये हो गया दो। अच्छा, तीसरा कार्य जल का क्या है? जल का तीसरा कार्य क्या है? जल का तीसरा कार्य है कि अपने रास्ते को स्वयं तय करता है। वो तो करता है कि नहीं करता है? कैसे? आप बोलेंगे तो मैं आगे पूछूंगा कि जल अपने रास्ते को स्वयं तय करता है, तो कैसे तय करता है? आप जैसे खेत में पानी डाल रहे हैं, मेड़ बनी हुई है, अगर जल को निकाला, उसकी निकासी बना दिया तो जल जा रहा है। तो जहां पर जल को ले जाना उधर जा रहा है, तो बीच में से अगर टूट गया तो बोलो जल अपने रास्ते को तोड़ करके दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो जल अपने रास्ते को स्वयं
जल अपने रास्ते को स्वयं तय कर रहा है, वैसे हम अपने रास्ते को स्वयं जल की तरह अपने रास्ते को स्वयं तय करें, जल की तरह शीतल रहें, जल की तरह जोड़ें और अपने रास्ते को स्वयं तय करें। ये जल का 3 कार्य है, इसलिए जल से आचमन किया जाता है। ठीक है, ये जल का 3 कार्य हो गया। जब जल का ये 3 कार्य हमने अब संपन्न कर लिया है, तो इससे हम अपने आप को पवित्र होते हैं और कहते हैं प्रभु, जैसे अब हथेली पे हमने लिया है जल को, तो लेने के बाद इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जैसे जल को मैंने अपने हथेली पे संभाल के रखा है, इधर उधर गिरने नहीं दे रहा हूं, वैसे मैं अपनी विरासत को, अपनी संपत्ति को इसी तरीके से संभाल के रखूं, उसको बिखरने न दूं। जैसे जल को अपने हथेली पे संभाल के रखा है, वैसे मैं अपनी विरासत को संभाल के रखूं। ये कौन सा? चौथा कार्य है। ठीक है, जल अपने रास्ते को स्वयं तय कर रहा है, जल शीतल है और जल जोड़ता है। ठीक है, ये 3 कार्य। और जल की तरह हम अपने आप को संभाल के, जैसे जल को संभाला है वैसे जल अपनी विरासत को संभाले, ये कार्य है। इस तरीके से आचमन करता है। जब कब आचमन करता है तो क्या होता है? अगर ये सोच करके आचमन करेगा तब उसको पता चलेगा कि बाप कितना बड़ा विज्ञान है, जल का क्या कार्य है। जल की तरह हमको बनना चाहिए। अगर किसी को कहे जल की तरह बनना है, तो बोले जल की तरह बनने का मतलब क्या है? जैसे अग्नि जलाई जाती है, जैसे जल की तरह बनना है, वैसे अग्नि की तरह भी बनना है। अग्नि की तरह भी बनने का एक कार्य है। अग्नि की तरह बनने का कार्य क्या है? अगिगतो। अग्नि किसको कहते हैं? अगिगतो, यानी जो आगे की तरफ गति करता उसको क्या कहते हैं? अग्नि। आगे की तरफ जो गति करे उसको क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं। आगे की तरफ गति करना, तो ऐसी अग्नि कौन सी है? ऐसी अग्नि कौन सी है जो आगे की तरफ गति करती है? एक अग्नि भौतिक अग्नि है। ऐसी अग्नि 4 अग्नि है कि जो आगे की तरफ गति करती है। वो 4 अग्नि कौन सी है? सबसे पहली अग्नि परमात्मा रूपी अग्नि, जो आगे की तरफ गति करता है। बोलो, करता है कि नहीं? कैसे? परमात्मा रूपी अग्नि आगे की तरफ गति करता, वो कैसे करता है? अगर आपने कभी भविष्य में चोरी नहीं किया है, अगर मन में चोरी की भावना भी उठ रही है, तो परमात्मा आपको संकेत करता है कि ये बेटा तू गलत कार्य कर रहा है। बोलो, वो आपको गति देता है कि नहीं देता है? तो उस परमात्मा को क्या कहते हैं? अग्नि। उसको क्या कहते हैं? अग्नि। और ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है ओम अग्नि वीणे पुरोहितम ईड़े। अग्नि ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युयम पुरोहितम। पुर माने वो पुरोहित है, परमात्मा को पुरोहित है। पुर माने जो सबका हित करता हो उसको क्या कहते हैं? पुरोहित। और पुरोहित माने जो ऊपर से हित करता हो, अंदर से काट करता हो, उसको क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युयम। परमात्मा यज्ञ स्वरूप भी है, उसको यज्ञ भी कहते हैं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। परमात्मा को यज्ञ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? परमात्मा को यज्ञ क्यों कहते हैं? अच्छा, यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ किस धातु से बना है? यज्ञ किस धातु से बना है पता है? यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बना है, यज्ञ धातु से, जिसका क्या है? देव पूजा, संगतिकरण, दान। अच्छा, परमात्मा देव पूजा सबसे पहले गड़बड़ी, सबसे पहले मनुष्य में गड़बड़ी अगर हुई है तो क्या है? वो देव पूजा की गड़बड़ी है कि वो देव पूजा को कुछ और समझ दे रहा है। लेकिन यहाँ देव पूजा क्या है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। ये क्या है? देव, इनकी पूजा करना। एक जड़ देवता और एक चेतन देवता।
जड़ देवता कौन है? सूर्य जड़ देवता है, चंद्रमा जड़ देवता है, वायु जड़ देवता है, ये सब क्या जड़ देवता है। पृथ्वी जड़ देवता है। अच्छा, सूर्य जड़ देवता है और वो भी देवता है। कैसे देवता है? और देवता का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो देता उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। और जो देता उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो सूर्य जड़ देवता कैसे हुआ? अच्छा, मान लीजिए ये प्रकाश है, ये लाइट जल रही है। अच्छा, इसका प्रकाश आ रहा है तो कैसे आ रहा है? तार लगा हुआ है। पंखा जल रहा है तो कैसे जल रहा है? तार लगा हुआ। ये प्रकाश जल रहा है तो इसका मेन कनेक्शन कहाँ है? जनरेटर चालू किया तो प्रकाश आया और जनरेटर बंद कर दीजिए तो सारा चला जाएगा। अच्छा, इसको ये जनरेटर है और बिजली से भी आ रहा है। अगर इसको जनरेटर में तेल न डाला जाए तो जनरेटर नहीं चल सकता, उसमें पैसा लग रहा है। अगर जनरेटर है, अगर बिजली है तो बिजली का कनेक्शन कहाँ पर है? तार से है। और अगर तार का कनेक्शन कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर अगर बंद हो गया, तार काट दिया तो लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। अगर तार जोड़ दिया और अगर ट्रांसफार्मर अगर नहीं सही है तो बोलो लाइट जलेगी? नहीं जल सकता। अगर ट्रांसफार्मर भी सही है, तार भी सही है, अगर पावर हाउस में गड़बड़ी है तो बोलो लाइट जलेगी? नहीं जलेगा। लेकिन सब सही हो जाए सिस्टम तब जाकर के लाइट जलती है। लेकिन इसमें अगर जब सारा सिस्टम सही हो जाता है, लाइट जितना जलाएंगे उतना जो है बिल आपको देना पड़ता है। बोलो देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? जब उतना बिल आप दे देंगे तब आपके लाइट का कनेक्शन चलेगा। अगर बिल नहीं देते तो कनेक्शन हट जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये कनेक्शन बिल देने से चल रहा है। अच्छा, परमात्मा का जो बिल चल रहा है, परमात्मा जो आपको लाइट दे रहा है, उसका कोई बिल दे रहा है? उसका कोई लाइट बिल आ रहा है? उसका कोई कनेक्शन है? नहीं है। इसलिए वो क्या है? वो प्रकाश दे रहा है लेकिन बदले में ले रहा है? नहीं ले रहा है। उसको क्या कहते हैं? देवता। जो सूर्य हमको देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता, उसको क्या कहते हैं? देवता। अच्छा, चंद्रमा है, चंद्रमा शीतल है। अभी चंद्रयान पे जो लोग गए हैं तो वहां पे इतनी ठंडी है, इतना प्रचंड ठंड में वहां पे गए हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसी ठंड जो है परमात्मा का जो प्रकाश और ठंडा है वो हमको मिल रहा है, शीतल ठंडी हवा मिलती है, तो वो लोग उसका बिल दे रहा है? नहीं ले रहा है। इसका जो है आपने बिल दिया है कि हमको ठंडी हवा मिल रही है। बोलिए, और चंद्रमा हमको दे रहा है लेकिन बदले में कुछ दे रहा है? वायु हमको हवा दे रही है, बदले में कुछ दे रही है? बोले नहीं दे रही। बोले वो देवता है, देने वाला है, जो देता है लेकिन लेता ना, उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। चंद्र देवता और वायु देवता। अब आते हैं देवता में तीसरा नंबर, पृथ्वी देवता। पृथ्वी जो हमको देती है, कैसे देती है? अच्छा, पृथ्वी हमको क्या दे रही है? पृथ्वी हमको क्या दे रही है? अन्न दे रही, बदले में कुछ दे रही है। और एक दाना अगर आप डालते हैं तो अगर आप खाद डालते हैं और आपने बोला यूरिया डाल दिया, खाद डाल दिया, गमसे डाल दिया, तमाम डाल करके चले तब जाके पैदावार होगी। बोलो हो रहा है? अच्छा, मान लीजिए यूरिया सब चीज डाल दिया, 5-10 बार डाल दिया, अगर परमात्मा का पानी ना बरसे तो बोलो वो दाना भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आप जैसे परमात्मा का पानी बरस रहा है, आप आकर के घर में बैठे, एक से सैकड़ों करने वाला कौन है? वो पृथ्वी दे, जो देती है हमको लेकिन बदले में कुछ नहीं ले रही है। बोलो वो देवता है कि नहीं है? वो पृथ्वी देवता, वायु देवता, सूर्य देवता और अग्नि देवता। ऐसे ही अग्नि भी हमको देती है। कैसे देती है? अग्नि हमको क्या दे रही है? अग्नि हमको गर्मी दे रही है। आप ठंडी में अगर अग्नि के पास बैठते हैं तो आपको राहत मिलेगी, अगर गर्मी में ही बैठ जाए तो आप दूर भागेंगे। अग्नि हमको गर्मी दे रही है लेकिन अग्नि हमको देती भी है लेकिन लेती है। अग्नि में अगर आप जो भी पदार्थ डालेंगे तो वो सूक्ष्म होकर के हमको वापस कर देती है, लेकिन वो अपने पास में कुछ रखती है। आप अगर एक मिर्ची डाल के दिए तो 1 किलोमीटर तक व्यक्ति खांसना शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगर उसी में 1 चम्मच घी डालते हैं तो एक व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन 1 चम्मच घी अगर उस अग्नि में डाल देते हैं तो करोड़ों लोगों को मिल जा रहा है। 1 चम्मच घी करोड़ों लोगों को नासिका के द्वारा उसकी शुद्धिकरण कर रहा है। वो जो अग्नि हमको कितना लाभ दे रही है, एक से अनेक करके दे रहे हैं। आधा किलो घी और 1 किलो सामग्री 3 किलोमीटर का प्रभाव डालता है। ऐसे रेंज बढ़ता जाए, वो लोग अग्नि लेती है नहीं लेती है। तो ये हो गया। तो ये सारे देवता हैं, उन्हीं में से एक अग्नि जो है, मैंने कहा अभिगतौ, जो आगे की तरफ गति करता है उसको क्या कहते हैं? अग्नि। आगे की तरफ परमात्मा जो कि हमको संकेत कर रहा है कि बेटा तू ये कार्य मत कर, ऐसा कार्य कर, ये परमात्मा हमको संकेत कर रहा है। अच्छा, दूसरी अग्नि का नाम क्या है? दूसरी अग्नि का नाम क्या है? दूसरी अग्नि का नाम है, सबसे पहली अग्नि का नाम है परमात्मा, जो कि परमात्मा हमको पल पल पे संकेत करता है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर में आनंद होता है, उल्लास होता है, और ये वो परमात्मा को तो संकेत करता है कि बेटा तुमने अच्छा कार्य किया। अगर गलत कार्य करते हैं, कोई चीज उठाना चाहते हैं, पर्स उठाना चाहते हैं, मोबाइल चोरी करना चाहते हैं, अंदर से आवाज आती है, भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है कि परमात्मा की तरफ से कि तू गलत कार्य करता है। ये परमात्मा हमको संकेत करता है, आगे की तरफ गति देता है कि तू बेटा अच्छे कार्य कर, बुरे कार्य मत कर। वो पहली अग्नि है। और दूसरी अग्नि का नाम क्या है? दूसरी अग्नि है जो परमात्मा के बाद दूसरी अग्नि का नाम है वो मां है। मां पुत्र को संकेत हमेशा गति देती रहती है, आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा करती है, उसको हमेशा कुछ न कुछ बताती रहती है, आगे की तरफ गति देती है कि पुत्र को, अपनी संतान को उत्तम बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा करती है, ज्ञान देती है, लेकिन बदले में वो कुछ लेती है नहीं लेती है। उसका दूसरा अग्नि का नाम क्या है? मां। वो मां जो अपने पुत्र का निर्माण करती है, पुत्र का निर्माण करने के बाद वो अपने पुत्र को हमेशा जब तक वो बड़ा हो जाता संकेत करती है, हमेशा जब तक वो रहती है, जिंदा रहती है, तब तक वो संकेत करती रहती, शिक्षा देती रहती है। वो दूसरी अग्नि जो मां है, वो गुरु के रूप में अपने पुत्र को संकेत, अपनी संतान को प्रेरणा करती रहती है, आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहती है बेटा तू ऐसा कार्य कर, ऐसा बन। वो दूसरी अग्नि का नाम क्या है? मां। अच्छा, तीसरी अग्नि का नाम क्या है? तीसरी अग्नि का नाम क्या है? तीसरी अग्नि का नाम है पिता। पिता जो है तीसरी अग्नि है, कि जो तीसरी अग्नि पिता है, कि जो अपने पुत्र को हमेशा पल पल पे अच्छी ही शिक्षा देता है। पिता ही एक ऐसा है कि वो चाहेगा कि पुत्र जो है मेरा मुझसे आगे निकल जाए। पिता यही चाहता है कि अगर उसकी संतान अगर उससे आगे निकल जाती है तो एक पिता को खुशी होती है और इधर किसी को नहीं होती। वो पिता एकदम खुश होकर के अपने पुत्र को पल पल पर शिक्षा देता रहता है, संतान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करता है और बताता रहता है कि तुम्हें ऐसा कार्य करना है। अपने अनुभव शेयर करता है, जितने अनुभव उसके पास रहते हैं, पिता के पास जो उसके अनुभव मिला रहता है वो बताता रहता है और अपनी संतान को प्रेरणा करते रहते हैं। तो वो तीसरी अग्नि का नाम क्या है? पिता। ये पिता जो है तीसरी अग्नि है, संतान को हमेशा प्रेरणा करती है। और चौथी अग्नि का नाम क्या है? गुरु। गुरु चौथी अग्नि है कि जो कि 3 अग्नि के बाद चौथी अग्नि गुरु का कार्य है कि जो कि गुरु में जो व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ता रहता है तो गुरु का कार्य है उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए गुरु भी प्रेरणा करता है कि मेरा शिष्य इतना ऊंचे स्तर को प्राप्त हो जाए और इतना विद्वान हो जाए कि वो इतना बढ़िया निकले कि मेरा भी नाम और अपना नाम भी रोशन करता है। ऐसे गुरु का नाम क्या है? जो आगे की तरफ ही गति करता रहता है, पग पग पे बताता रहता है कि ऐसा करना है, वैसा करना। वो चौथी अग्नि का नाम क्या है? गुरु है। चौथी अग्नि का नाम क्या है? गुरु है। ये 4 अग्नि जो है अगर मिल करके, अगर चारों अग्नि मिल करके जब संतान का निर्माण होता है, उनमें से एक अग्नि प्रकाश
करती है, तो दोनों ऐसी संतान जब होगी तो कैसी होगी? श्रेष्ठ होगी। तो जो हम आहुति डालते हैं, तो जो अग्नि में आहुति डालते हैं, ये जान करके आगे गतौ जैसे अग्नि आगे की तरफ गति करती है, अग्नि ऊंचे स्तर पे ऊपर उठती है,